हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबीएस स्टडी पॉइंट। तो चलिए, जो आज का इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ आप लोगों का 20 फरवरी को, उसका आंसर हम लोग एक बार देखते हुए चलते हैं। एकदम सबसे सटीक आंसर आप लोगों को इस चैनल पे दिया जा रहा है ना। तो चलिए, जिनका जिनका भी इकोनॉमिक्स का आज एग्जाम हुआ है, एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मिलाते हुए चलते हैं। आप लोग जो है वो कौन सा आंसर किए हैं, ये आप लोग जो है वो एक बार मिलाते हुए चलें। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों जो है वो कितने क्वेश्चन का आंसर किए हैं सही। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के सामने हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे आंसर करना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के समक्ष, क्या है कि निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे इनमें से सभी को आप लोगों को ये मशीन, औजार, कौशल, ये तीनों हो जाता है हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को यहाँ पे लॉक करना था। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हुए चलेंगे एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के समक्ष हमारा, क्या है क्वेश्चन कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या के सत्ता के द्वारा कर सकती है ना। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे बिल्कुल लॉक करना था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के समक्ष, क्या है क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था, है ना, कि निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक किए होंगे, ये बजट रेखा बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, एक बार आप लोग सभी मिलाते हुए चलेंगे और एक बार चैनल पे जितने बच्चे यहाँ पे नए हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे एकदम सभी तक, और जल्दी से हिट करके लाइक कर देंगे सेशन को, है ना। इसी प्रकार से आपको लोगों को यहाँ पे वीडियोज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो 5 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, इकाई लोचदार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को लॉक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन है। तो अगर छठा क्वेश्चन इसका हम लोग बात करेंगे, दो वस्तुओं का एक्स और वाई है, बजट रेखा का समीकरण दिया हुआ है। तो बजट रेखा की ढाल जो है ये अगर हम लोग 6 का बात करते हैं तो यहाँ पे 0.6 हो जाता है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, अगर हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन का बात करें तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग मिलाएंगे एक बार। क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के समक्ष कि किस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना था। उपभोक्ता की आय हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, इसका आंसर एक बार मिलाएंगे आप लोग, होगा हमारा कि उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल जो है वो 8 का ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करना था, उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे एक बार, कौन सा आप लोग किए थे। तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे 9 नंबर है क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन बी को लॉक करना था, मकान का किराया हमारा करेक्ट आंसर होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी से मिलाएंगे एक बार, 10 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन था हमारा बाबू कि पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन की हिस्सा का व्याख्या करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश में बिल्कुल पता चल रहा है। तो जो भी 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या हमारा क्वेश्चन की परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता है जब। तो इसका आंसर करेंगे आप लोग 11 का, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोगों को यहाँ पे लॉक करना था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार, सभी मिलाते हुए चलेंगे और सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना था, पूर्ण प्रतियोगिता हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार सभी, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे है 13 का ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर देंगे, जो कि यहाँ पे है सीमांत लागत वक्र को बढ़ता भाग, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा 13 का करेक्ट आंसर होगा। और चलिए 14 नंबर एक बार मिलाते हुए चलेंगे सभी बच्चे। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना था, वृद्धि होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों के समक्ष हमारा क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत की स्थिति में ये पूछा गया था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो 15 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं आप सभी प्यारे बच्चे कि मांग और पूर्ति बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना था, जो भी ऑप्शन सी लगाए होंगे ये उनका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सबों के समक्ष हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना था, यहाँ पे बड़ा हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्या है क्वेश्चन बाबू
तो मुद्रास्फीति से पूछा गया था आप लोगों के साथ यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखेंगे 17 का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं आप लोग कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो ये जो है वो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये अगर 18 नंबर का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करना था आप लोगों को 1936। जो भी बच्चे यहाँ पे किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मजदूरी क्या है? तो 19 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं हम लोग, प्रति इकाई श्रम की कीमत हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। और इसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन एक बार मिलाते हुए चलेंगे तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम वस्तुएं होती है, तो 20 का बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे सभी करेक्ट हैं, इनमें से सभी जो है वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्रक की एक गतिविधि कौन सी है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते, आटे का बाजार में बेचना, ये हमारा करेक्ट आंसर होता। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष हमारा कि माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता, नहीं होता ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो 22 का अगर राइट आंसर बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं आप लोग कि विकृत निर्मित वस्तुएं हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ना। चलिए इसी प्रकार से 23 नंबर एक बार क्वेश्चन आप लोग मिलाएंगे। यहाँ पे पूछा गया था आप लोगों से कि जीएनपी और जीडीपी का अंतर क्या होता है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोलते कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को यहाँ पे लॉक करते हुए चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं यहाँ पे कि मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है आप लोगों के समक्ष में कि किस बैंक को जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है? तो बिल्कुल ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता। और 26 नंबर क्वेश्चन एक बार देखेंगे कि आप कौन सा आंसर किए, जल्दी से बताएंगे आप लोग कि 26 हमारा कि निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच में होता है? तो 26 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को लॉक करना था, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे कि अगर यहाँ पे दिया हुआ अर्थव्यवस्था की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.6 है तो गुणक का मान आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाता है हमारा कौन सा? बिल्कुल 27 का हम लोग ऑप्शन नंबर किसको लॉक करते? तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करते, 2.5 हमारा राइट आंसर हो जाता है। जो भी बच्चे 2.5 करके आए होंगे ये बिल्कुल उनका आंसर सही होगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, ये कितना होती है? तो बिल्कुल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार। क्या हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है, ये कौन सा है? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों को लॉक करना था, भूमि अधिग्रहण पर व्यय यानी कि खर्च, है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव के। मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है, ये आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को जिनका भी ये पेपर है ये बिल्कुल आंसर सही किए हुए हैं यहाँ पे कि विनिमय दर में वृद्धि होती है, ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप लोगों का 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ और आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग में से जो है ये कितने क्वेश्चन का आंसर सही करके आए हुए हैं, ठीक है। और चलिए लगातार जो है वो आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दिया जाता है, तो लगातार जो आपके एग्जाम में भिड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग इस चैनल पे लगातार जुड़े रहें। आप लोग यहाँ से एक बार देखते हुए चल सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो बच्चे बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, है ना, बाद के सेशन वाले बच्चे, चलिए एक बार इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे और आप लोग एकदम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्योग्राफी हो गया या फिर फिलॉसफी हो गया, इतिहास हो गया, तो इसका बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे और बहुत कम, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो दिए जाते हैं आप लोगों को, तो एकदम वहीं से क्वेश्चन भिड़ेगा, ये एकदम गारंटी है, ठीक है बाबू। तो एक बार जो है वो वायरल क्वेश्चन एकदम वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल से लगातार जुड़े रहे, है ना। और आप लोग बताएंगे कि आप लोग जो है वो कितने क्वेश्चन का 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर के सही किए हुए हैं, तो एक बार कमेंट करके हमें बताइए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।